एलपी के जितने भी क्वेश्चन है पेपर में, उसमें वो ग्राफ बना बनाया दे रहा है बेटा। सर अच्छी बात है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, गुड गुड। 12th भी इतनी अच्छी क्लास है, इतने अच्छे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग बेटा मिसगाइड करते हो ना, समझ नहीं पाते हो। चलो, ये बोल रहा है इस चीज की मैक्सिमम निकालनी है। कंडीशन क्या दी है? एक्स माइनस वाई लेस इक्वल टू माइनस वन है, माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन लेस इक्वल टू जीरो है, और एक्स वाई जीरो है से बड़े हैं। ये चीज तो मैंने बताई थी आपको, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करती है, इसका कुछ नहीं करना है। पहले इसको प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? बीच में इक्वल लेंगे, यहाँ वन लेके आओ, डिवाइडिंग बाय माइनस वन, तो एक्स बाय माइनस वन, वाई बाय माइनस वन, माइनस वन बाय माइनस वन कितना हो गया बेटा? एक्स बाय माइनस वन प्लस वाई बाय वन इक्वल टू वन। एक्स के नीचे वन है, वाई के नीचे, एक्स के नीचे माइनस वन है, वाई के नीचे वन है, तो बना क्वाड्रेंट वन। अब मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाएंगे, लेकिन तो मैं एक्स पर माइनस वन भी लेना है। एक्स को माइनस वन पे कट कर रही है लाइन, वाई को वन पे कट कर रही है, लो मिला दिया हमने। शेडिंग करो, ओरिजिन इस लाइन पे नहीं है, रखो ओरिजिन इसमें रखो, जहां एक्स है वहां जीरो, जहां वाई है वहां जीरो। कितना आ गया? जीरो लेस इक्वल टू माइनस वन। ये ट्रू है कि फॉल्स है आकृति? ये ट्रू है कि फॉल्स है? जीरो सर लेस फॉल। इक्वल टू, जीरो छोटा नहीं होता माइनस से, जीरो माइनस से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स आ गया। क्यों कृष्णा? फॉल्स आ गया ना, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट रखा हमने? ओरिजिन रखा था। फॉल्स आ गया तो लाइन के उस तरफ शेडिंग होगी जिस तरफ ओरिजिन नहीं है। ये लो, ये हो गई शेडिंग। क्लियर हो गया चीज? जिया क्लियर? मानसी वर्मा क्लियर? राजुल क्लियर? संजना क्लियर? यस सर। सेकंड लाइन पे आओ। सेकंड लाइन थोड़ी सी खास है। कैसी खास है? जब प्लॉट करूंगा इसको मैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई बीच में इक्वल टू लूंगा। अब क्या मैं इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? राइट हैंड वन लाना पड़ेगा, जीरो है। आमतौर पे जो राइट साइड में उससे डिवाइड करते हैं, बट जीरो अपॉन जीरो तो क्या हो गया आकृति? इज इट वन? शिवम क्या ये वन है? मानवी, समीप क्या ये वन है? जीरो अपॉन जीरो नो ये वन, सर। इट इज इंडिटरमिनेट फंक्शन, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वन तो यहां नहीं आएगा। तो कैसे करें? जब प्लॉट करते हैं तो बीच में इक्वल लेते हैं। अब चक्कर यह है कि इसमें इक्वल के बाद कोई नंबर नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता जैसे यहाँ, तो हम उसे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन की फॉर्म में चेंज कर लेते। आपको ये पता होगा जब किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता, प्लस या अगर मैं जीरो को यहां ले आऊं, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट थ्री। इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहां एक कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट नहीं है। जिसमें कांस्टेंट होता है वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। ठीक है? तो ये लाइन क्या करेंगे? जब इसको प्लॉट किया हमने तो देखा राइट साइड में जीरो है। आप इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्या करोगे? अब टेबल बनेगा। अब हमें झक मार के टेबल बनानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। राइट साइड में एक्स है, टेबल बनाओ, एक्स ऊपर रखो, क्यों? एक्स राइट साइड में है, वाई नीचे रखो, दो पॉइंट एक्स जीरो पर वाई जीरो, एक्स वन पर वाई वन, प्लॉट करो। ये जीरो, ये वन, ये टू, ये वन, ये टू, एक्स जीरो पे जीरो, वन वन, जैसे जा रही है। ये आ गई है हमारी कौन सी? वाई इक्वल टू एक्स। बताओ कोई डाउट? मानवीय समय कोई डाउट? संजना, शिवम, श्रेया? सर अगर 0 0 ना ले तो सर वो हाँ, पास भी नहीं होगी उससे, तो सर अच्छा शेडिंग कर अच्छा सकते अच्छा हो। अच्छा 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 अच्छा, जरा टू टू लें। अगर एक्स टू लू समीप, अगर मैं एक्स टू लू, चलो अब आपने बोला तो हम इस चीज को डीपली डिस्कस करते हैं। यस चलो, सर। यस सर, आ एक्स गया टू, सर। नहीं नहीं नहीं, इस पॉइंट को हम करेंगे।
x1 पे y1, x2 पे y2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, समीप इट विल पास। पॉइंट कोई भी हो वो ओरिजिन से पास करेगी, पास होगी वो, है ना? यस सर, क्लियर? समझ में आ गया। अब शेडिंग कैसे करेंगे जया? क्या ओरिजिन रखें क्या? एक मिनट, शेडिंग कैसे करें इसमें? क्या ओरिजिन ले क्या? आकृति क्या ओरिजिन ले इसमें? आदित्य, आदित्य सर कोई पॉइंट लेंगे एक्सेस पर। ओरिजिन ले सकते हैं क्या? ओरिजिन नहीं ले सकते, No. ये ओरिजिन से जा रही है, वो पॉइंट लो जो इस लाइन से 100% हम कह पाए कि वो पॉइंट लाइन से ऊपर या नीचे। तो बेटर ये कि आप एक्स एक्सिस का ये पॉइंट ले लो, ये 100% लाइन से नीचे है, 1 0 है, ये 2 0, या आप वाई वाला पॉइंट ले लो 0 1 0 2। ओरिजिन नहीं ले पाओगे इसमें क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है अरमान? तो ये पॉइंट सबसे सिंपल पॉइंट पकड़ो, 1 0 रखो इसमें, जहां एक्स का 1, वाई है 0, तो -1 क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है ये? क्या -1 छोटा इक्वल टू होता है 0 से? 0 बड़ा है, हाँ ट्रू है, तो जिस तरफ 0 है उस तरफ शेडिंग होगा। तो कैसे वो, ये देखो इससे शेडिंग होगा। एक तरफ शेडिंग हो रही थी इधर, एक इसमें तो कॉमन ही कोई शेडेड रीजन नहीं है, लाइन पैरेलल है। जब कॉमन शेडेड रीजन होगा और फिर उसका हम वर्टेक्स निकालेंगे और फिर हम पॉइंट रखेंगे z में, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। यहां तो कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, तो इस चीज की क्या होगी? देयर विल बी नो मैक्सिमम रीजन और देयर विल बी नो फिजिबल रीजन, देयर विल बी नो शेडेड रीजन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन रीजन, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों जया, क्लियर हुआ? आकृति क्लियर हुआ? सभी क्लियर? संजना, जिया, जया, यस सर। है ना? पर जब मैं सैंपल पेपर देख रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक से बेटा 5 क्वेश्चन आने हैं, इस टॉपिक से कितने आने क्वेश्चन? 5 आने हैं बेटा। ये देखो 5 questions are supposed to come from this topic, specifically this topic. अगर 5 में ग्राफ बनाना पड़ा तो बाप रे, टाइम हमारा कितना कम हो जाएगा। पर मैं देख रहा हूं 12.1 का हर एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स बेटा, ये हमारे टारगेट हैं, ये हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। दिक्कत वाला क्वेश्चन कौन सा? ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x - 2y है और राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, तो ये लाइन समीप आदित्य जाएगी ओरिजिन से, है ना जी? और देखो इसमें 2x - y < 0, इसमें भी राइट साइड में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, ये लाइन में जाएगी ओरिजिन से। 12.1 हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो बेटा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन शायद सैंपल पेपर में भी है, एलपी का। क्या बोल रहा है? अब मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे आ गया हूं बेटा। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबिलिटी, जो शेडेड रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स इसमें रख दिए, 0 10 5 5 15 15 0 20। ये फिजिबल रीजन शेडेड रीजन के 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, और जेड बोल रहा है px + qy है, ये 15 15 और 0 20, इन दोनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो कंडीशन क्या होगी? 15 15 पर जेड की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है, 0 20 पर जेड की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है, तभी तो ये मैक्सिमम है। मतलब 15 15 रखने पर जेड में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू जेड में 0 20 रखने पर आएगी। तो क्या किया? दोनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि दोनों पर वैल्यू मैक्सिमम है। तो हमने एक बार जेड में रख दिया 15 15, जहां एक्स था वहां 15, जहां वाई था वहां 15। फिर यही वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 20 के, जहां एक्स था वहां रखा 0, वाई वाई 20। तो देखो कितना आ गया? Q = 3p आ गया। इसमें तो ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों आशु, क्लियर हुआ? मानसी वर्मा, आपकी आवाज मुझे आज एक बार भी नहीं आई है, जबकि मैं ये 5वीं या 6ठी बार है जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। राजुल क्लियर हो गया? संजना क्लियर हुआ बेटा? कृष्णा, स्नेहा,
श्रेया समझ में आया? Yes, sir. संजना क्लियर हुआ? वो बोल रहा है दोनों पॉइंट Yes, पे sir. मैक्सिमम है, हमने दोनों पॉइंट रख दिया। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, लेकिन चूंकि एमसीक्यूज क्या फिल द ब्लैंक्स हैं, लेकिन ये टर्म समझना है हमको। तो द लीनियर फंक्शन जेड, जेड में जो फंक्शन दिया होता है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द कॉमन रीजन, जो शेडेड रीजन होता है उसे फीजिबल रीजन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन रीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है? स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। If the feasible reason for a linear is bounded, bounded means वो vertex उसके closed curve है वो ये, then objective function has both a maximum and minimum value on R. R क्या है? अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है तो किसी न किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और किसी न किसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी। आमतौर पे जो सबसे दूर होता है ओरिजिन से उस पे होती है मैक्सिमम वैल्यू, और जो ओरिजिन सबसे पास होता है उसमें होती है मिनिमम। ये बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन लीनियर प्रोग्रामिंग। मिनिमम वैल्यू बोल रहा है केवल एक कॉर्नर पॉइंट पे होगी, ऐसा नहीं हो सकता, मोर देन वन पॉइंट भी हो सकती है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया ऐसा कि एक कर्व है, समझना आकृति, एक कर्व है ऐसा दिया हुआ है, उसकी ए पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम है जेड की ए पर वैल्यू मिनिमम है और बी पर भी मिनिमम है। ये 2 या 3 वर्टेक्स और दिए हुए हैं, तो ऐसे कितने, तो ये जेड कितने पॉइंट पे मिनिमम होगा? क्या बोल रहा हूं, ये जेड जो है ए और बी इन 2 पॉइंट पर जेड की वैल्यू मिनिमम है। तो क्या जेड केवल 2 पॉइंट पे मिनिमम होगा? शिवम, आशु, आकृति, आदित्य से मतलब है आदित्य राय, आदित्य चौधरी, आदित्य देवान, तीनों से। अगर ए और बी पॉइंट पर एक लाइन के शुरू के पॉइंट पे मिनिमम है और लास्ट के पॉइंट पे मिनिमम है, तो क्या केवल वो इन 2 ही पॉइंट पे मिनिमम होगा? एनी आइडिया? मानवी बताओ जरा, आदित्य राय, आदित्य चौधरी, आदित्य देवान, अरमान, आकृति, बताओ जरा, मेरा क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? एक लाइन सेगमेंट के एक वर्टेक्स के एक साइड के 2 वर्टेक्स पर जेड की वैल्यू मिनिमम आ रही है, इन 2 पॉइंट पर जेड की वैल्यू मिनिमम है, तो कुल कितने पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी? कॉमन सेंस तो 2 बोलती है। जी हाँ, क्या सोचती हो आप? संजना, समीर, कृष्णा, जल्दी बोलो। सर हाँ। जो सी और ई है उसमें भी हो सकता है। इस पर नहीं है, उसने बोल दिया कि मिनिमम वैल्यू केवल ए पे है और डी पे है। तो क्या तो ए बी को जॉइन करने वाली लाइन पे सारे पॉइंट। किसने बोला शाबाश आकृति, गुड, समझो गुड। अगर ये एक लाइन के एक साइड के इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट पे मिनिमम है तो ये लाइन के सारे पॉइंट पर मिनिमम होगा। इसको हम आदित्य प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो ऐसा आया था कि अगर ए पर मैक्सिमम है, बी पर मैक्सिमम है, तो कितने पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? तो एक्चुअली वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे होगा। क्यों? ए पर भी होगा, बी पर भी होगा और बीच के सारे पॉइंट्स पर भी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ये पॉइंट अरमान क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट जो है जिया, श्रेया क्लियर हुआ? शिवम? Yes, sir. ये लास्ट ईयर आया है बेटा। अब देखो क्या बोल रहा है, द कॉर्नर पॉइंट्स। एक्चुअली मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू है तो ग्राफ बनाने के क्वेश्चन कायदे से तो नहीं आने चाहिए, पर हम बुरी सी बुरी चीज के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, भैया अगर ग्राफ करना आ गया तो ग्राफ ही बनाएंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं उसने 0 0 0 4 24 0, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ये दिया हुआ है, तो अब मैच कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी? हमें ये सारे पॉइंट रख के देखने पड़ेंगे तब आएगा। तो क्वांटिटी इन अमाउंट इन कॉलम ए इज ग्रेटर, क्या है ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और मैच द कॉलम करने को बोल रहा है। मतलब इसका आंसर जो है कॉलम ए ये है, ये क्वेश्चन है, और कॉलम बी आंसर ये है। अब इन 4 में से कौन सा सही है? तो चारों वर्टेक्स पहले हमने पॉइंट निकाल लिया,
निकाली वैल्यू 0 0 0 4 20 40, ये हमने सब रखी वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या आई 300, ऑब्वियसली इस पर मैक्सिमम है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? तो हमारा ए वाला बड़ा हो गया, बी। द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, मैक्सिमम वैल्यू 300 है, पर ये तो 325, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी सही हुआ। क्यों समीर मानवी, क्यों? Yes. क्योंकि बी में 325 दे रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया, बताओ। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, कॉलम ए है, उसमें एक लिखा है सेंटेंस मैक्सिमम ऑफ जेड, कॉलम बी लिखा है 325, तो हमने चारों पॉइंट पांचों पॉइंट रखे जेड में, ये आ गया 300 आ गया। अब पहला ऑप्शन क्या है? तो क्वांटिटी इन कॉलम इज ग्रेटर, कॉलम ए की जो क्वांटिटी है क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी है 300, क्या ये ए से ग्रेटर है, ये बड़ी है क्या? नहीं, तो छोटी है 325 से। क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, क्यों? कॉलम बी में जो नंबर लिखा है वो 325 है, तो बी ऑप्शन हुआ, है ना? क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ये एमसीक्यू में आया। हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है, फिजिबल बना के दिया हुआ है, सारे वर्टेक्स दिए हुए 0 0 0 0 0, जेड ये दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमम ऑफ जेड क्या होगा? तो भाई चारों ऑप्शन रख के देखो आप, चारों ऑप्शन रख के देखे, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फटाफट हो जाए, लेकिन जल्दीबाजी में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर शुभम? क्लियर हुआ बेटा? स्नेहा क्लियर? संजना क्लियर? Yes, हाँ, मंडे से हम अपने टारगेट ऑपरेशन 200 को बिल्कुल फुल स्विंग में ले आएंगे। हम एनसीईआरटी एग्जाम करेंगे और आपकी जिम्मेदारी है आप उन क्वेश्चन को समझोगे भी और याद भी करोगे, है ना बेटा? समझिए, ये देखो ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वैसे क्वेश्चन है, इनको समझिए बेटा। ये सारे क्वेश्चंस, ये तो मेरे ख्याल से वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले किया, ये सबने मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को उठाया बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना। चलो अब एक काम करते हैं,